So myself Papu Kumar. Currently I am pursuing BTech from NIT Silchar. I am going to deal the topic called complex number. Complex number. So what is complex number? Any number which can be written in the form z is equal to a plus ib is called complex number. Okay, where a is real part and b is imaginary part. तो कोई भी नंबर जिसको z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में अगर हम लोग लिख पाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. और i क्या है? i इक्वल टू रूट माइनस वन, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई क्यू इक्वल टू माइनस आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1. तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल आई टू द पावर कुछ भी रहे 5, 10, 1000, 5000, 10,000, मान लीजिए एज एन एग्जाम्पल 1 to 7 रहता है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस पावर को देखेंगे 4 का क्या मल्टीपल है और रिमाइंडर क्या है. तो 4 का मल्टीपल होगा 3 और 4 1 जा 4, इसका रिमाइंडर आई पावर क्यू होगा. तो 4 का जो भी मल्टीपल है उसको 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू आई क्यू बराबर क्या होगा? माइनस आई. तो लिख देंगे माइनस आई. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. आई टू द पावर 1 to 7. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? उस तरह सॉल्व कर सकते हैं लेकिन काफी लेंदी हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं. क्या देखते हैं? ऑब्जर्व करते हैं कि इस और इस पावर में 10 का डिफरेंस है, 10. तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो इससे होगा क्या? ये जो पावर अंदर जाएगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आई टू पावर 10 रिमेनिंग हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हो गया. हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इक्वल टू a प्लस आई बी और z2 इक्वल टू c प्लस आई डी. तो पहला ऑपरेशन हम लोग एडिशन में देखते हैं. तो z1 प्लस z2 क्या होगा? a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी. तो इसमें क्या करेंगे? रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर लेंगे. तो रियल पार्ट हो जाएगा a प्लस सी, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? अब सेकेंड ऑपरेशन देखते हैं सब्सट्रैक्शन का. इसमें भी वही करेंगे, रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर लेंगे. तो रियल पार्ट हो जाएगा a माइनस सी, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा b माइनस डी. अब थर्ड ऑपरेशन पे आते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन का. तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं. आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? -1. तो क्या हो जाएगा? माइनस बी डी. तो रियल पार्ट को एक जगह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी माइनस बी डी. इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी. उसी तरह डिवीजन को देखते हैं. डिवीजन के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको रेशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर को c माइनस आई डी बाई सी प्लस आई डी. तो इससे क्या होगा कि नीचे इमेजिनरी हट जाएगा, ऊपर रियल पार्ट को एक जगह कर लेंगे और इमेजिनरी को एक जगह. तो क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ए सी प्लस बी डी प्लस आई बी सी माइनस ए डी. तो इसको ले देंगे ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई इंटू बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो ये हो गया डिवीजन. ये चारों ऑपरेशन हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर.
अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होगा और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होगा, ठीक है। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई, तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो ए रियल पार्ट है तो रियल एक्सिस पे होगा ए, बी इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा बी, तो ये हो गया इसका ए कॉमा डी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। और जो इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन, ठीक है। तो कोई भी नंबर को हम लोग आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को देखकर, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, या सेकंड में होगा, या थर्ड में होगा, या फोर्थ में होगा, वो साइन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस को हम लोग मॉड जेड रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड मतलब ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है, तो ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग उसका मॉड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर डेट इज ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर डेट इज बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल जो रियल एक्सिस से कम होता है, थीटा। थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बी, बेस क्या है? ए, तो tan इनवर्स बी बाई ए। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट एक से अधिक हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा है, फिर 2 पाई, तो थीटा प्लस 2 पाई, फिर 2 पाई जाएंगे तो फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा प्लस 2 पाई। तो जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा प्लस 2n पाई। ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा? मान लीजिए z इक्वल टू ए प्लस आएगी, इसका कंजुगेट होगा a माइनस आएगी। तो ग्राफिकली इसको शो कर सकते हैं इस तरह से a कॉमा b, a कॉमा माइनस b। तो ये क्या है? एक तरह से मिरर इमेज है। तो कंजुगेट को वेक्टर तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो उसका मिरर इमेज है, ठीक है। तो जीरो, अगर z अगर जीरो का हम लोग बात करें तो z इक्वल टू जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट नहीं होता और इसका मैग्नीट्यूड होता है जीरो, क्योंकि रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, ठीक है। 10 मिनट, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर की तरह अगर इंटरप्रेट करेंगे तो वो आसानी से उसके सम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, z1 मान लीजिए a प्लस आई बी और z2 बराबर c प्लस आई डी, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी दोनों इक्वल हो। दैट इज a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d, ठीक है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल को भी इक्वल होना पड़ेगा और इमेजिनरी को भी इक्वल होना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ये देखेंगे कि उसमें इनइक्वालिटीज नहीं होता, लेस देन ग्रेटर देन नहीं होता, इक्वल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Okay, thanks friends. We have come to the end of the session.